स्टूडेंट्स, आज हम एसिड बेस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एसिड हैव corrosive nature. The mineral acid cause severe burning on skin and attack and eat up the material like cloth, wood, metal structure, so they are corrosive in nature. तो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या वो आपकी corrosive नेचर की होती है। जैसे एग्जाम्पल में आपके कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। एग्जाम्पल, if concentrated sulfuric acid falls on a skin, it cuts the hole in the cloth and skin and totally burn the surface and produce black spot. अगर सल्फ्यूरिक एसिड है जो कंसनट्रेटेड वाला, अगर आपकी स्किन पर गिर जाए तो क्या होगा, वो कपड़े भी जला देगा और आपकी स्किन को भी जला देगा, और जहां से भी जलाएगा वहां पर ब्लैक स्पॉट्स बन जाएंगे। वाई एसिड नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। एसिड को मेटल कंटेनर के अंदर क्यों नहीं स्टोर करना चाहिए? क्योंकि एसिड का कैसा नेचर है, कोरोसिव नेचर है। सो दे ग्रेजुअली कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। वो धीरे धीरे क्या करेगा, मेटल कंटेनर को खा जाएगा। एसिड शुड ऑलवेज स्टोर इन अ कंटेनर मेड अप ऑफ ग्लास। एसिड को हमेशा किस में स्टोर करना चाहिए, जो कि ग्लास का कंटेनर हो। एंड सिरामिक बिकॉज दे आर नॉट अटैक्ड बाय एसिड, क्योंकि इनके ऊपर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नोट, तो मिनरल एसिड क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। हैजर्ड साइन आर यूजुअली प्रिंटेड और मार्क ऑन इट। अब एक क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन react with crushed egg shells to give a gas that turns lime water milky. The solution contain, एक सॉल्यूशन है वो क्रश्ड एग शेल के साथ रिएक्ट करके एक गैस बनाता है जो कि क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो वो सॉल्यूशन किस चीज का होगा? तो एग शेल आपकी किसकी बनी होती है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट की। और जो गैस होती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, वो कौन सी होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एन एसिड। तो एसिड की वजह से ही कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगी। तो सॉल्यूशन किसका हो जाएगा, ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आपकी किसके साथ रिएक्शन हुई, HCl के साथ, तभी आपको कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। What do all acid have in common? सभी एसिड्स में क्या कॉमन है? All the acid have or contain hydrogen. सभी एसिड क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं। एसिड एक सब्सटेंस होता है जो कि डिसोसिएट होता है या डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, और हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है। जब एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो सेपरेट आउट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन बाय डिसोसिएशन। जैसे HCl है, वो आपका डिसोसिएट हुआ, ठीक है, वो आपको क्या देगा, H पॉजिटिव देगा और Cl नेगेटिव देगा, आयंस में ब्रेक हो गया। In the presence of hydrogen ion in hydrochloric acid solution which make it behave like an acid, क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट थे, इसीलिए ये किस तरह से बिहेव कर रहा था, आपका एसिड की तरह से। नोट, हाइड्रोजन आयन do not exist as H positive ions in a solution. हाइड्रोजन आयंस आपके H पॉजिटिव आयंस की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। They attach themselves to polar water molecules. वो पोलर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं, जो कि H3O पॉजिटिव होता है। तो वाटर H2O प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू H3O पॉजिटिव बन जाता है आपका। ठीक है, कॉमन थिंग क्या है ऑल एसिड में, कि वो सब क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। एसिडिक बिहेवियर है एसिड सॉल्यूशन का, वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर
हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस होती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या शो करता है? एसिडिक कैरेक्टर। ऐसा क्यों? बिकॉज इट आयनाइज इन एन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन। H पॉजिटिव अलॉन्ग विद क्या देता है? क्लोराइड आयंस। तो HCl गिव राइज टू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है आपका? CH3COOH। वो क्या शो करता है? एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, बिकॉज इट आयनाइज इन एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। तो CH3COOH give rise to CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन दिया, इसी वजह से ये कैसे शो होगा आपको? एसिडिक कैरेक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका कैसा बिहेवियर शो करेगा? एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि ये भी आपको सॉल्यूशन के अंदर क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। H2SO4 एक्वस के अंदर है, तो वो क्या ब्रेक डिसोसिएट होकर क्या दे रहा है आपको? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, why the aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character। ग्लूकोज और जो एल्कोहल होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को क्यों नहीं शो करते? बिकॉज their hydrogen does not separate out as hydrogen ion on dissolving in water। जब इनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं। The hydrogen containing compound such as glucose and alcohol do not behave as an acid। और ये आपके एसिड बिहेव नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये टूट कर H पॉजिटिव आयंस नहीं देते हैं। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट थ्रू ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। इससे हमें क्या समझ में आया कि जितने भी एसिड होते हैं वो तो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, लेकिन जितने भी आपके हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं वो आपके एसिड्स नहीं होते हैं। ठीक है। टू शो दैट ऑल द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन्स आर नॉट एसिड, तब हम शो करके भी दिखा रहे हैं कि जिनके पास हाइड्रोजन होता है लेकिन वो एसिड नहीं होते। कैसे? जैसे अगर हम सॉल्यूशन ले HCl का, SO4 2 नेगेटिव, ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ऑल दीज आर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये सब क्या है? हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है। अब क्या करना है आपको? फिक्स करनी है 2 नेल, आयरन नेल ऑन अ रबर कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ बीकर। 2 आयरन नेल को रबर कॉर्क पे लगाना है और उसको बीकर के ऊपर कॉर्क को लगा देना है। अब हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है नेल ऑफ टू द 2 टर्मिनल ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ स्विच एंड बल्ब, और एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर देना है, स्विच भी लगा देना है और एक बल्ब भी लगा देना है। अब क्या करना है? pour some dilute hydrochloric acid solution in the beaker। बीकर के अंदर क्या डालना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है एंड स्विच ऑन द करंट, और स्विच कर देना है ऑन करंट का ऑन। तो आप क्या देखते हैं? द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग। अगर बल्ब आपका ग्लो कर रहा है इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो हमने बीकर के अंदर लिया था वो क्या कर रहा है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। In fact, all the acid solution conduct electricity। जितने भी आपके एसिड सॉल्यूशंस होते हैं वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। Let us now take glucose solution in the beaker and switch on the current। The bulb does not glow in this case। अगर हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते हैं बीकर के अंदर और स्विच ऑन करते हैं करंट का, तो बल्ब आपको ग्लो नहीं करता है। तो इससे हमें क्या शो हो गया? कि ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इन फैक्ट अल्कोहल सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से हमने शो कर दिया। ठीक है।
Due to the absence of ions, glucose and alcohol, solutions do not conduct electricity. तो हमें क्या conclude हुआ यहाँ से? We conclude that hydrogen containing compound such as glucose and alcohol are not categorized as acid because they do not dissociate in water to produce hydrogen ion. ये आपका एक्सपेरिमेंट ऐसे मैंने शो भी करके दिखा रखा है, ठीक है, कि HCl एसिड सोल्यूशन है वाटर के अंदर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन आपका ग्लूकोज सोल्यूशन है उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है। ये सब ऐसे करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर डज। कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है लेकिन रेन वाटर करता है। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन ओनली आयनिक कंपाउंड लाइक एसिड बेस और सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होते, आपके आयनिक कंपाउंड नहीं होते, एसिड नहीं होते, बेस नहीं होते या सॉल्ट नहीं होते। जबकि जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड इन इट द रेन वाटर में ऑल्सो डिजोल्व सम मोर एसिड सच एज SO2 NO2 एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एयर। अब एयर के अंदर ये सारी चीजें क्या है प्रेजेंट है, वो भी क्या हो जाती हैं उसके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं। इस वजह से वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में क्या कर देती हैं, हेल्प कर देती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई डज ऑन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कर लेता है, बिकॉज इसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आयंस होते हैं। इसी वजह से एक्वा सॉल्यूशन है वो आपका एसिड है और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर लेता है, कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। अब एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके हाइड्रोजन आयंस होते हैं। द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन आयन आपके एसिड कब प्रोड्यूस करते हैं, जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। In the absence of water, a substance will not form hydrogen ion and hence will not show its acidic behavior. तो वो इस वजह से क्या है, एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper। तो ड्राई HCl गैस है वो क्यों नहीं चेंज कर पाती लिटमस का कलर, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन आयंस नहीं है। जबकि HCl गैस डिसोल्व कर देते हैं अगर वाटर के अंदर, तो वो क्या फॉर्म करती है, हाइड्रोजन आयंस को फॉर्म करती है। तो वो क्या शो करेगी, आपको एसिडिक बिहेवियर शो करेगी। तो HCl है वो डिसोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, तो क्या देगा आपको H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा। तो separation of H positive ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. It only occur in the presence of water. अब हम बात करते हैं, HCl गैस है रिएक्ट करती है वाटर के साथ in which hydrogen ion written in the form of hydronium ion। HCl है उसके साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं वाटर में, तो वो क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, और साथ में क्या निकल रही है आपकी, क्लोरीन निकल रही है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी से दिखा रखी है, इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रखा है, ठीक है, और NaCl ले रखा है। बॉइलिंग करी ट्यूब को, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, NaCl था, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, रबर कोक लगा दी, तो हमने देखा ऑब्जर्व किया कि HCl गैस है वो निकल रही है, और लिटमस पेपर से चेक किया तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर
held in HCl gas, no change in color. अब क्या है, टेस्टिंग HCl विद मोइस्ट, अब उसको नमी के साथ चेक कर रहे हैं तो HCl गैस में क्या है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर दिया, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आयंस प्रेजेंट थे। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए या आयनाइज्ड हो जाए वाटर के अंदर और क्या दे, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस दे। वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो कि पार्शली आयनाइज्ड हो वाटर के अंदर और क्या प्रोड्यूस करे, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेंगे। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका सेकंड पॉइंट, H2SO4 है या नाइट्रिक एसिड है, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों हैं, क्योंकि ये फुली आयनाइज्ड हो जाते हैं वाटर के अंदर और क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। वीक एसिड का सेकंड पॉइंट है कि कार्बोनिक एसिड क्या होते हैं, H2CO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या आते हैं आपके, वीक एसिड होते हैं, तो ये पार्शियली आयनाइज होते हैं वाटर के अंदर, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस को देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ बहुत ही रैपिडली, लेकिन वीक एसिड क्या होते हैं, दूसरे सब्सटेंस के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या प्रॉपर्टी है कि वे हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रखते हैं बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन होती है सॉल्यूशन के अंदर। वीक एसिड क्या होते हैं, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयन की सॉल्यूशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रो एसिड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो HCl है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर के अंदर, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड है वो पार्शली आयनाइज्ड होता है वाटर के अंदर, इसीलिए हम उसको वीक एसिड बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।